चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अ स्ट्रिंग विथ वन एंड फिक्स्ड ऑन अ रिजिड वॉल पासिंग ओवर अ फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस पुली एट डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर फ्रॉम द वॉल। ये पुली जो है ये यहाँ से 2 मीटर पे है। ठीक है। हैज अ पॉइंट मास m इक्वल टू 2 kg अटैच टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम वॉल। ये 2 kg का है और ये जो डिस्टेंस है वॉल से लेके इस 2 kg वाले का वो 1 मीटर है। A mass of 0.5 kg attached at free end is held at rest so that string is horizontal between the wall and the pulley। देखो ये 0.5 kg है। अगर ऐसा ही रख दिया जाए तो क्या होगा, ये झूम से ऐसा नीचे आएगा, ऐसा सेमी सर अपना क्वार्टर सर्कल करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा और ये ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने दे रहा, इसको पकड़ के रख रहा है सो दैट ये ऐसा हॉरिजेंटल रहे और ये वर्टिकल रहे। ठीक है। ठीक है। व्हाट विल बी स्पीड विथ विच मास m विल हिट द वॉल व्हेन मास m इज रिलीज्ड। तो अगर इस मास m को रिलीज कर दिया जाए तो क्या होगा, ये जो पॉइंट मास है ये ऐसा 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 अपना सर्कुलर मोशन करते हुए यहाँ आएगा। यहाँ पे इसकी स्पीड जो रहेगी इस डायरेक्शन में रहेगी v, जो कि हमको ढूंढनी है, जो कि हमको ढूंढनी है। विथ व्हाट स्पीड कैपिटल M वाला आके वॉल को हिट करेगा। अब होगा क्या, होगा क्या कि जब इसको छोड़ दिया जाएगा, राइट, तो ये 2 kg वाले की पोटेंशियल एनर्जी है वो इतना हाइट से नीचे आएगा, राइट। 1 मीटर का अगर है तो रेडियस 1 मीटर है, ये हाइट 1 मीटर है, तो 1 मीटर नीचे आएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी 1 मीटर के हिसाब से रिड्यूस होगी, mgh, राइट। सो कैपिटल M g इंटू 1 पकड़ लो, राइट, पकड़ लो, क्या उतना ही कम होगा। इसके बदले में इतना कम होगा, उसके बदले में क्या क्या हुआ है, उसके बदले में यहाँ पे एक वेलोसिटी आई है, इसको ऐसा ऐसा जा रहा है ये, है ना, इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी है हाफ कैपिटल M v स्क्वायर। ठीक है। प्लस हुआ क्या है, अब ये नीचे आएगा ऐसा, तो अपने साथ इसको खींचेगा तो ये वाला पॉइंट जो है, राइट, ये इस तरफ आएगा और ये कुछ तो ऐसा बनेगा, ये रोप जो है ऊपर का ऐसा कुछ तो बनेगा, राइट। अब राइट ऐसा कुछ तो बनेगा और ये जाएगा ऊपर, राइट। अब ये इधर आ रहा है तो ये ऊपर जाएगा और इसको एक वेलोसिटी भी रहेगी वो टाइम पे जब वो हिट करेगा, राइट। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी इतने से बढ़ा, चलो इसको हम H बोलते हैं, राइट। इसका पोटेंशियल एनर्जी इतने से बढ़ा, इसको काइनेटिक एनर्जी मिली, इसको इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा और इसका भी एक पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी है। लेट्स कॉल इट एज v डैश। तो प्लस हाफ m v डैश का स्क्वायर। तो कैपिटल M कितना है, 2g इज इक्वल टू हाफ इंटू ये 2, v स्क्वायर यही ढूंढना है तो इसको v स्क्वायर ही रखते हैं। ये m कितना है, छोटा वाला हाफ है, g ही रख रहे हैं अभी तो हम, है ना। h कितना होगा, चलो h कैलकुलेट करते हैं। ये जो h होगा ये कितना होगा, ये सेम स्ट्रिंग है तो ये वाला स्ट्रिंग का जितना लंबाई बढ़ा है उतना लंबाई बढ़ा है ना, जितना ट्रैवल किया है उतना। देखो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट, इसको पॉइंट मास पकड़ लो, ये वाला जो पॉइंट है ये यहां पहुंच चुका है, ये वाला पॉइंट यहां पहुंच चुका है, यानी कितने से बढ़ा, राइट, ये एक, राइट, ये एक, दिस इज 1, राइट, टोटल 2 है, उधर का 1 है तो ये 1 है, ये 1 मान लो यहां तक के है, राइट, ये 1 अगर पकड़ लो यहां तक के है, यहां तक के 1 है, तो इतने से इंक्रीज हुआ है। दिस इज इक्वल टू h, ये जो h है दे आर इक्वल, दिस h इज इक्वल टू दिस, ये 1 तो इधर का इधर आया ना, और इतने से बढ़ा है, इतने से बढ़ा है, राइट। तो h तो कितना होगा फिर ये h, देखो ये पूरा का पूरा जो है ये यहां से लेके यहां तक के, a से लेके b तक के, उसको तो कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, राइट। ये टोटल 2 है और ये टोटल 1 है, यहां तक के पाइथागोरस लगा लो, राइट, √4 प्लस 1 √5, ये पूरा ए बी √5 है, ए बी पूरा √5 है, और ये एक √5 में से कम करना है क्योंकि ये तो पहले से था ना, इधर बढ़ा नहीं है, ये पहले से था 1 मीटर। तो h जो होगा मेरा वो होगा √5 माइनस 1। ठीक है। सो mg, तो ये h कितने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी उसकी,
एम जी और √5 - 1 से प्लस हाफ एम उसका हाफ है वी स्क्वायर, वी डैश का स्क्वायर, अभी ये डैश का स्क्वायर, देखो ये एक ही स्ट्रिंग है, राइट। तो ये जो वेलोसिटी है, ये वी डैश, इसकी वी डैश, ये यहां पे भी है वी डैश, राइट। आपका ये जो रोप का ये पॉइंट, फिर से रोप का वो पॉइंट देख लो, राइट, ये वाला पॉइंट देख लो रोप का, ये पॉइंट ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, इस ये इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ऐसी है, राइट, ऐसी है। तो रोप किस वेलोसिटी से इस तरफ आएगा, ऐसा, राइट, ऐसा। तो ये वी डैश है मेरा, राइट। चलो मान लो इसको मैं थीटा पकड़ लेता हूं, इधर निकालता हूं, ठीक है। ये मेरा वी ऐसा जा रहा है, ये अपना वो पॉइंट है, राइट, और ये रोप ऐसा खींचा चला जाएगा, राइट। अगर ये थीटा पकड़ लूं मैं, अगर ये है, राइट, देखो वेलोसिटी एक ही है, रोप का एक ही पॉइंट है, वो इट्स द सेम रोप, राइट, सेम स्ट्रिंग का पॉइंट, इसको इधर खींचा जा रहा है, तो इधर खींचना कितना खींचा जाएगा, इस वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट, राइट, ये वाला कंपोनेंट कम खींचा जाएगा। एक्चुअल वेलोसिटी तो ये है, एक्चुअल ये है, तो ये कंपोनेंट तो कम, दूसरे डायरेक्शन में कम ही होगा ना, इस वेक्टर क्वांटिटी का इफेक्ट इन दिस डायरेक्शन तो इससे तो कम ही होगा, है ना। तो ये कितना आएगा, राइट, तो ये होगा आपका वी कॉस थीटा, आपका वी डैश जो है वो वी कॉस थीटा होगा, अगर ये एंगल थीटा पकड़ लेते हो तो, है ना, ऐसा ऐसा। तो ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको, बस अभी इसको सॉल्व करना है, बस इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये दो दो गया, है ना, ये 1/4 हो गया। चलो 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर, सो 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस g/2 इंटू √5 - 1 प्लस g/2 इंटू √5 - 1 प्लस v cos थीटा का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस v स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय 4, ऐसा है, ठीक है। चलो कॉस थीटा के ऊपर काम करना पड़ेगा। कॉस थीटा क्या है, देखो ये वाला कॉस थीटा है, करस्पॉन्डिंग एंगल, इसको भी थीटा बोल सकता हूं मैं, यही है ना, देखो ये और ये पैरेलल, ये और ये तो एक ही है एक्सटेंशन, तो ये थीटा तो ये भी थीटा, राइट। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा जो होगा ये 2 अपॉन ये हाइपोटेनियस √5 है ना, ए बी √5, अगर कॉस थीटा √5 है, राइट, कॉस थीटा √5 है, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, 4/5, है ना, 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर थीटा 4/5, सो 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस g/2 √5 - 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 4/5, तो 4/5 इंटू 1/4 इंटू वी स्क्वायर, ऐसे कुछ तो बनेगा, ये 4 गया, राइट, 4 गया, तो 2g इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस g/2 √5 - 1 प्लस वी स्क्वायर बाय 5, तो वी स्क्वायर बाय 5 प्लस 5 वी स्क्वायर बाय 5 कर देता हूँ वी स्क्वायर को, तो 6 वी स्क्वायर बाय 5, 6 वी स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 2g माइनस, अब इसको इधर लेके जाता हूँ, √5/2 इंटू जी माइनस माइनस प्लस g/2, ठीक है। तो सबको 2 कर देते हैं, g/2 है, √5 g/2 है, तो इसको 4g/2 कर देते हैं, तो 6v स्क्वायर बाय 5 इज इक्वल टू 4g/5, राइट, प्लस 1g/2, 4g/2 5g/2, राइट, सो 5g/2 माइनस √5g/2, तो g/2 अगर कॉमन लेता हूं मैं, g/2 अगर कॉमन लेता हूं मैं, तो 5 - √5 ऐसे कुछ तो आएगा, राइट।
अब इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी स्क्वायर जो आएगा वो आएगा, वी स्क्वायर जो आएगा 5g/2, ये 5 इधर चला गया और इंटू 6 इधर आ गया, 5 माइनस रूट 5। ये आपका आंसर के काफी करीब पहुंच गए हम। 12, 5/12। चलो अभी डाल देते हैं, g10 डाल देते हैं तो 50/12, 50/12 और ये 5 माइनस रूट 5, रूट 5 कितना होगा, राइट, राइट, ठीक है। तो 5 माइनस रूट 5 क्या होगा, 22 का 484 है ना, 23 का 529, तो दोनों के बीच में 22.5 पकड़ लो, है ना, 2.25, और 5 माइनस 2.25 क्या होगा, अच्छा ये क्या होगा 4, और बचा 2, 1/6 यानी 16, राइट, 4.16 टाइप वगैरह कुछ आएगा, और ये आएगा 2.75, राइट। तो इसको अगर 3 करता हूं तो इसको कम कर देता हूं 4, 12, एक अंदाज अगर लगाना पड़ा तो 12 वगैरह टाइप लग रहा है, 12 से थोड़ा कम, राइट। सो अराउंड ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 11.5 to 12 वगैरह टाइप होगा ये, है ना। 16 का 4 होता था, 16 का 4 होता था, और 9 जो है वो 3 का होता था, तो 3.5 से थोड़ा कम, 3.4, ऐसा 3.3 to 3.4, ऐसा कुछ तो आपका आंसर आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। कर लो अब एग्जैक्टली, मैंने एक अप्रोक्सीमेशन किया है, ठीक है, ऐसा।